गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 4.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक रोम्बस ड्रा करनी है। ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। दो डायगोनल्स हैं, एक 5.2 सेंटीमीटर है और एक 6.4 सेंटीमीटर है जो हमें गिवन है और उनकी हेल्प से हमें रोम्बस ड्रॉ करनी है। रोम्बस भी एक तरह से स्पेशल कोऑर्डिनेटर है तो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी आप पहले भी एक क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, साथ ही 90 डिग्री का एंगल भी एक दूसरे के साथ बनाते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। तो दो डायगोनल हमें गिवन है, एक 5.2 सेंटीमीटर और एक 6.4 सेंटीमीटर। तो हम एक डायगोनल को ड्रॉ कर लेंगे जैसे हम लास्ट एक क्वेश्चन में भी हमने किया था, और एक डायगोनल का हम हाफ कर लेंगे। जो 5.2 सेंटीमीटर है इसका अगर हम हाफ करें, 2 से इसको डिवाइड करें तो हमें 2.6 सेंटीमीटर मिलता है, जिसे हम स्केल से इजीली मेज़र कर सकते हैं। आप चाहें तो 6.4 का भी हाफ कर सकते हैं, क्योंकि 6.4 का आप हाफ करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3.2 आपके पास आ जाएगा, तो जिसे भी आप स्केल से प्रॉपरली मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6.4 को नीचे ले लिया है। यहाँ पॉइंट्स हमें गिवन नहीं है, कोई नाम हमें रोम्बस का गिवन नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया ए और सी डिस्टेंस। अब क्योंकि ये डायगोनल है तो कंटिन्यूटी में इनके नाम नहीं होंगे, एक छोड़कर एक अल्फ़ाबेट हम लेंगे। तो ए बी सी डी अगर हम अपने रोम्बस को लेते हैं तो डायगोनल हो जाएंगे ए सी एंड बी डी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से 6.4 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लिया। 0 से लेके 6.4, 6 और 7 के बीच में जो बड़ी लाइन है उसे जस्ट पहले वाली जो लाइन होगी वो 6.4 को दिखाएगी। तो वहाँ से लेके 0 तक की डिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर ली 6.4 सेंटीमीटर। अब हमें करना है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप किसी भी एक पॉइंट पर कंपास रखें, ए या सी किसी पर भी हम कंपास रख लें, और ए सी लेंथ के आधे से ज़्यादा आपको कंपास खोलनी है। देखिए मेज़र नहीं करा मैंने, मेज़र नहीं किया है कुछ भी, सिर्फ अंदाजे से एस्टिमेट करके कि ये डिस्टेंस जो है मोर देन हाफ है। तो आप मोर देन हाफ में इतनी भी ले सकते हैं, इतनी भी पूरी भी ले सकते हैं, लेकिन मोर देन हाफ रखनी है थोड़ी सूटेबली कि हमारी नोटबुक के अंदर ही आ जाए, जो हमारा पेज है उसी में आ जाए, उससे ज़्यादा दूर ना जाए, ज़्यादा बड़ी फिगर ना बने। तो इस तरह से मैंने मोर देन हाफ डिस्टेंस खोल ली। ए पर कंपास रखेंगे और एक आर्क इस तरह से ऊपर की तरफ लगा देंगे। इसके बाद इसी कंपास को हम नीचे की तरफ घुमा देंगे। ए पर कंपास रखी है हमने और एक आर्क इस तरह से नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर देंगे। अब इसी कंपास को आपको रखना है, जितनी एक बार खुली है आपकी उतनी ही कंपास को, उसी कंपास को आपको सी पर रखना है और पहले लगाई गई आर्क को इस तरह से काट देना है और फिर इसे नीचे की तरफ ले जाना है और दूसरी आर्क भी लगा देना है। तो ये जो दो आर्क्स हमारे पास आ गई ऊपर नीचे, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन हमारे पास आएगी वो लाइन AC को बाइसेक्ट भी करेगी और साथ ही इसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। आप चाहें तो मेज़र करके उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आर्क्स के बिल्कुल बीच में से इस तरह से आपको लाइन निकाल देनी है। दोनों तरफ एरो लगाना है, एक तरफ हम पॉइंट X लिख देंगे और एक तरफ पॉइंट लिख देंगे हम Y, क्योंकि स्टेप्स में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने X लिख दिया और यहाँ हमने लिख दिया Y। अब जो दूसरा डायगोनल है 5.2 सेंटीमीटर, इसका हमने हाफ कर लिया, 5.2 को 2 से डिवाइड कर लिया तो हमें मिल गया 2.6 सेंटीमीटर। अब हम स्केल से 2.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को मेज़र कर लेंगे। 2.5 के बाद जस्ट जो बड़ी लाइन होगी वो 2.6 हो जाएगी। 2.6 डिस्टेंस को हमने इस तरह से मेज़र कर लिया और ये जो O पॉइंट है जहाँ पर ये XY लाइन इस AC लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट हो जाएगा, वहाँ पर हम O पॉइंट लिख सकते हैं। आप चाहें अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ O लिख लिया और इस तरह का यहाँ निशान बना दिया। ये शो करता है कि 90 डिग्री का एंगल है। तो ये 2.6 सेंटीमीटर की कंपास हमने खोली और O पर रखकर OX लाइन की तरफ एक आर्क लगा देंगे।
जो इस लाइन को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। फिर इसी तरह से ओ पर रखकर एक आर्क नीचे की तरफ लगा दी जो इस ओ वाई लाइन को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये पॉइंट आ गया बी और ये पॉइंट आ गया हमारे पास डी। अब हम इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे स्केल और पेंसिल की हेल्प से। बी से इस तरह से सी ज्वाइन कर दिया, फिर ए और डी को ज्वाइन कर दिया। कंटिन्यूटी में किसी तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद ए बी को भी हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया और इसी तरह से सी और डी को भी यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो फिगर हमारी तैयार हो गई है ए बी सी डी, ये एक रोम्बस है। अब लिख लेते हैं हम इसके स्टेप्स। जिस तरह से बनाया है हमने उसी तरह से इसके स्टेप्स लिखते चले जाएंगे हम। स्टेप्स में नंबर 1, ड्रॉ AC इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। नंबर 2, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। हमें बताना नहीं है प्रॉपरली कि हमने किस तरह से ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बस डायरेक्ट लिख देंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। नंबर 3, फ्रॉम O ड्रा एन आर्क ऑफ 2.6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स OX एट B। O से हमने 2.6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई जो इस OX लाइन को B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद इसी तरह से फ्रॉम O ड्रा एन आर्क ऑफ 2.6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स OY एट D। फिर O से नीचे की तरफ हमने आर्क लगाई OY लाइन पर जो इसे D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ड्रा AB, BC, CD एंड AD, और चारों लाइंस को हमने ड्रॉ कर दिया। AB, यहाँ से AB, फिर उसके बाद BC, CD एंड AD, चारों लाइंस को हमने ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से हमारी क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रिक्वायर्ड रोम्बस, तो हमारी रोम्बस बनकर तैयार हो